गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई का मजा आ रहा है? अगर कहीं कोई समस्या होगी तो बताते रहिएगा, ठीक है? चलिए, और यूट्यूब पे रिंग बटन, बेल वाला बटन जरूर दबाइए, ठीक है, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 5.9, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, परिमितीय या प्राचलिक फलनों का अवकलन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने कई सारे हैं। x इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इक्वल टू बी टेन थीटा, एक्स इक्वल टू कॉस टी, वाई इक्वल टू साइन टी, एक्स इक्वल टू ए लॉग टी, वाई इक्वल टू बी साइन टी। इसमें देखिए क्या है, x है, यहाँ थीटा है, यहाँ y है, यहाँ थीटा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, y था और x में फलन दिया होता था, उसको y बराबर मान लेते थे। यहाँ पर एक तीसरा फलन आ जा रहा है, जैसे यहाँ थीटा है, यहाँ t है, तो वही जो तीसरा फलन है वो इसके लिए पैरामीटर का कार्य करता है। क्लियर? तो उसी को हमें निकालना यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, लेकिन उसके लिए हमें पहले डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा निकालना होगा, उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होगा। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब मैंने आपको रूपांतरण बताया था कि यहाँ पे t मान लिया जाता है, फिर डी एक्स अपॉन डी टी निकालते थे, डी वाई अपॉन डी टी निकालते थे, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स लगाते थे। सेम वैसे ही यहाँ भी करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, डी डब्ल्यू आर टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालना था, लेकिन अब हम यहाँ पे करेंगे किसके सापेक्ष, अभी थीटा के सापेक्ष। तो अगर हम इसका करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए इंटू सेक थीटा का बच्चों क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से y का करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा, और y के साथ गुणांक क्या है, इसके साथ टेन थीटा के साथ b, और टेन थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो लिख देंगे, चूंकि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा एंड डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स था, तो अगर हम इसको डी थीटा से डिवाइड कर दे रहे हैं दोनों से, तो देखिए यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा भी आ रहा, डी एक्स अपॉन डी। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, वाई वाले को ऊपर रखना है, एक्स वाले को नीचे रखना है। अधिकतर लोग गलती करते हैं जल्दबाजी में, वाई वाले एक्स वाले को ऊपर रख देते हैं और वाई वाले को नीचे कर देते हैं। तो आपको डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान रखना है। तो देखिए भाई डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क तो है नहीं। तो आप देखिए डी वाई अपॉन डी थीटा का मान आपने क्या निकाला है, बी सेक स्क्वायर थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा का क्या मान निकाला, ए सेक थीटा टेन थीटा बच्चों। अब देखिए सेक थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए। आगे क्या बचा आपका, सेक थीटा अपॉन क्या, टेन थीटा। अगर इसको और सॉल्व करना चाहें तो और कर सकते हैं, बी अपॉन ए सेक थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये आ जाएगा बी अपॉन ए, और वन अपॉन साइन थीटा बच्चों क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो ये आपका आंसर पहला हो गया। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, ये भी वही करना है, डी डब्ल्यू आर टू एक्स। तो अगर इसको हम निकालेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी, और कॉस टी का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस टी का माइनस का साइन टी। इसी तरीके से इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी, और साइन टी का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस टी। अब हमें फिर से क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। भाई यहाँ थीटा था तो डी वाई अपॉन डी थीटा रख लिया, यहाँ टी है तो अपॉन डी टी कर लिया। अब देखते हैं आगे, डी वाई अपॉन डी टी का मान कितना निकाला बच्चों, कॉस टी, और डी एक्स अपॉन डी टी का मान कितना निकाला, माइनस का साइन टी। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स बच्चों क्या हो जाएगा आपका, कॉस टी अपॉन साइन टी, यानी कि माइनस का कॉट टी। क्लियर?
अभी तक आप लोग जैसे एक चीज यहाँ पे और देख रहे होंगे आप लोग, अभी तक जैसे यहाँ पे आप लोग कर रहे थे तो x आ रहा था या कुछ और आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आपका दूसरा कोई अलग पैरामीटर आ रहा है, तो इसी को आप कहेंगे परिमितीय या प्राचलिक फलनों का अवकलन। क्लियर? कोई समस्या? आगे देखते हैं, समस्या होगी तो कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। फिर से यहाँ वही लिखते हैं dWr2 x या t, dWr2। अच्छा देखिए यहाँ भी x लिखा है, यहाँ t होगा, यहाँ भी dWr2 क्या होगा, t ही होगा। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे t है ना, तो t के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ t था t के सापेक्ष किया, यहाँ थीटा है तो थीटा के सापेक्ष, तो यहाँ भी आप सही कर लीजिएगा। अब देखिए dx अपान dt इक्वल टू a इंटू लॉग टी का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपान टी। इसी तरीके से dy अपान dt इक्वल टू b साइन टी का क्या हो जाएगा बच्चों, आपको पता है cos टी। नाउ dy अपान dx इक्वल टू dy अपान dt एंड dx अपान dt। अब dy अपान dt का मान b cos t और dx अपान dt का मान a अपान t, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, यानी b अपान a t cos t। ये हो गया आंसर, यहाँ भी आंसर लिख लीजिए। अगला देखते हैं बच्चों, x इक्वल टू दिया 2 cos स्क्वायर t, y इक्वल टू दिया 3 sin स्क्वायर t। तो देखिए dx ये आप लिख लेंगे dWr2t। अच्छा एक चीज और है, अगर ये मैं कहीं भूल जाऊं तो भी आपको लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो dx अपान dt इक्वल टू 2 cos स्क्वायर t। अब देखिए यहाँ पे cos t होता तो सीधे sin t लिख देते ना, लेकिन है क्या cos स्क्वायर t, तो सबसे पहले cos स्क्वायर 2 को मतलब cos t को क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर क्या होता है 2x, फार्मूला x की पावर n वाले से x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, तो यानी कि x cos t का स्क्वायर यानी कि 2 cos t हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 cos t, क्यों, क्योंकि अगर हमने इसको x मान लिया सपोज दैट, तो x स्क्वायर का 2x, तो इसलिए x के स्थान पे था क्या cos t था, तो 2 cos t। अब cos t का बच्चों क्या हो जाएगा sin t। इसी तरीके से इसका अगर हम निकालें dy अपान dt, यहाँ भी लगा सकते हैं यहाँ भी लगा सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है 3। अब देखिए फिर साइन स्क्वायर टी है, तो साइन स्क्वायर टी भी पहले वही एक्स स्क्वायर का, तो क्या होता है 2x यानी 2 साइन टी, और साइन टी का बच्चों क्या होता है अवकलन cos t। नाउ dy अपान dx इक्वल टू dy अपान dt एंड dx अपान dt। तो dy अपान dt कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 साइन टी cos t, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 cos t sin t। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ cos t का किया हमने अवकलन तो sin t लिखा, लेकिन cos t का क्या होता है माइनस का sin t, ये तो होता है, तो यहाँ क्या रहेगा आगे माइनस रहेगा, 2 कैंसिल sin t cos t कैंसिल। नाउ dy अपान dx इक्वल टू बच्चों क्या बचा माइनस का 3 अपान 2, ये हो गया आपका आंसर। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए भाई वही काम करना है, dWr2 x क्या करें dx अपान dt निकालना है, a बाहर है बाहर रहेगा, t का बच्चों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, sin t का क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा। यही तो करना है, अलग अलग अवकलन करना है, बार बार लिखने की तो आवश्यकता है नहीं, मैंने आपको बताया है इससे पहले बहुत सारी प्रोसेस बताई है कि पहले आप अलग अलग लगा लेंगे, फिर आप चूंकि इतना अवकलन जान चुके हैं तो डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरीके से dy अपान dt a 1 का क्या हो जाएगा 0 माइनस cos t का क्या होता है बच्चों माइनस का sin t, तो माइनस पहले से था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin t। नाउ dy अपान dx इक्वल टू बच्चों dy अपान dt एंड dt अपान dx, या dx अपान dt उल्टा लिख रहे हैं,
ठीक है, dx अपॉन dt। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे, dy अपॉन dt का a साइन t, ठीक, और ये क्या है a 1 प्लस कॉस टी, ए क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी। ये बच्चों हो गया आंसर। इसको और सॉल्व करना चाहें तो त्रिकोणमिति से और आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 आपके सामने है, बोर्ड पे लिखे हुए हैं। क्या करते हैं, इसका आकलन करना है, DWR2 क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। फिर देखिए वही काम, dx अपॉन dt इक्वल टू बच्चों 1 अपॉन, देखिए रूट साइन 2t है तो मान लेते हैं रूट x। तो रूट x का क्या होता है, मैंने आपको बता रखा पहले से, रूट x का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, यानी 1 अपॉन 2 रूट साइन 2t। अब x के स्थान पे है क्या साइन 2t, तो साइन 2t का करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, cos 2t हो जाएगा। और फिर 2t का करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 यहाँ कैंसिल भी हो सकता है, कामा लगा के इसका भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये dy अपॉन dt सेम वैसे ये भी हो जाएगा, रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, यानी 1 अपॉन 2 रूट cos 2t। अब cos 2t का क्या हो जाएगा बच्चों, sin 2t, और sin 2t का के बाद 2t का क्या हो जाएगा बच्चों 2, ठीक, 2 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब आपको मान किसका चाहिए बच्चों, dy अपॉन dx का। तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt, dx अपॉन dt। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, y वाला पहले रखेंगे, x वाला बाद में रखेंगे। मैक्सिमम लोगों से ये गलतियां होती रहती हैं, तो हमारे पास हमें पहले कौन सा रखना है, ये रखना है। अच्छा एक चीज यहाँ और देख लीजिए, cos 2t का क्या होता है, माइनस का sin 2t, कैसा होगा, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन 2t अपान रूट में cos 2t, और dx अपान dt का मान cos 2t, और अपान रूट में क्या है साइन 2t। ये देखिए एक चीज लिखी हुई है बोर्ड पे सामने, अगर कहीं पे x इंटू रूट एक्स हो तो उसको हम क्या लिख देते हैं, x की पावर 3/2। तो इसी तरीके से आगे देख लीजिए, अभी हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो साइन 2t ये बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, रूट में साइन 2t अपान cos 2t इंटू रूट में cos 2t। तो जैसे अभी मैंने बताया x रूट x को x की पावर 3/2 रख सकते हैं, वैसे साइन 2t और रूट साइन 2t को क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, साइन 2t की पावर 3/2। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, cos 2t की पावर 3/2। दोनों की पावर सेम है, देन साइन अपान cos क्या हो जाएगा बच्चों, tan, क्या हो जाएगा tan, माइनस का tan 2t की पावर 3/2। ये हो गया आंसर, पावर सेम थी इसीलिए हो गया है। क्लियर। आगे देखते हैं, यहाँ पे इसका वही काम DWR2T, तो क्या हो जाएगा बच्चों, dx अपान dt। अब देखिए log t का क्या हो जाएगा बच्चों, t या 1 अपान t, ठीक है, और sin t का क्या हो जाएगा, cos t, ठीक है। इसी तरीके से dy अपान dt इक्वल टू e की पावर t का क्या हो जाएगा बच्चों, e की पावर t, और cos t का क्या हो जाएगा, माइनस का sin t। नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt एंड dx अपॉन dt। तो देखिए बच्चों e की पावर t माइनस साइन t अपान 1 अपान t प्लस cos t, ठीक। चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो t एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए ले लेते हैं एलसीएम, dy अपॉन dt dx e की पावर t माइनस साइन t, और यहाँ पे एलसीएम हो जाता है t, देन 1 प्लस t cos t, और ये t बटे का बटा ऊपर आ जाएगा t e की पावर t माइनस साइन t अपान 1 प्लस t cos t। क्लियर, ये हो गया आंसर।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 लगभग एक ही जैसे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप स्वयं लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। फिर से वही काम, dWr2t देन dx/dt इक्वल टू tan इनवर्स t का क्या होता है अवकलन पता है? tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वैसे tan इनवर्स t का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर? इसी तरीके से dy/dt इक्वल टू, अब यहाँ देखिए दो फलन हो गए, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट ऐसे ही यानी t sin 2t का cos 2t और 2t का 2 प्लस sin 2t ऐसे ही, और t का क्या हो जाएगा बच्चों 1। भाई फर्स्ट t था, सेकंड sin 2t का किया तो sin 2t का cos 2t, अगर sin 2x होता cos 2x हो जाता, फिर 2x का 2 हो जाता, तो वैसे 2t का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस उसके बाद सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट का करेंगे तो t का क्या हो जाएगा 1। नाउ dy/dx इक्वल टू dy/dt एंड dx/dt। तो dy/dt अब देखिए बच्चों आपके पास क्या बचा 2t cos 2t प्लस sin 2t और अपान dx/dt का मान 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे अभी इसके आगे क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ dWr2t, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा dy/dt इक्वल टू a इंटू, अब देखिए cos क्यूब t है, तो मान लेते हैं ये x क्यूब, cos की जगह क्या है x है, x क्यूब, तो x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर अवकलन, यानी 3x स्क्वायर, x के स्थान पे है क्या बच्चों cos है, तो cos t का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर t, फिर cos t का क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा cos t का माइनस का sin t, सिंपल सा। इसी तरीके से dx/dt सेम वही प्रक्रिया, a इंटू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर यानी 3 sin स्क्वायर t एंड sin t का बच्चों cos t। नाउ dy/dx इक्वल टू dy/dt एंड dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों dy/dt का मान कितना है 3a cos स्क्वायर t, ये माइनस आगे लगे रहते हैं, और sin t अपान a इंटू 3 sin स्क्वायर t cos t। अब देखिए a कैंसिल, एक cos t से एक cos t कैंसिल, एक sin t से एक sin t कैंसिल, यहाँ बचेगा cos t, यहाँ बचेगा sin t, 3 से 3 भी कैंसिल। ठीक, अब बचा आपके पास क्या, ऊपर बचा cos t और नीचे बचा sin t, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस का cot t, और ये है आपका बच्चों आंसर। क्लियर? देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 वही dWr2t, ठीक, देन dx/dt इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बच्चों a रहेगा ही रहेगा, t का 1 हो जाएगा और sin t का क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा। इसी तरीके से dy/dt अगर हम निकालें इसको लेके तो a बाहर ही रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा और cos t का कैसा हो जाएगा माइनस का sin t, यानी माइनस माइनस प्लस sin t। हालांकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, लेकिन देख लीजिए dy/dx इक्वल टू dy/dt एंड dx/dt। तो देखिए dy वाले को पहले लिखना है, तो ये a 0 में sin t जोड़ेंगे तो वही रहेगा, यानी a sin t अपान a 1 माइनस cos t। a बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल। नाउ dy/dx इक्वल टू sin t अपान 1 माइनस cos t, और ये हो गया बच्चों आपका आंसर। इसके आगे देखते हैं बच्चों
दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टी 2 माइनस टू क्यूब 2 माइनस टी क्यूब 1 माइनस टू टी क्यूब। ये देखिए दिया है यदि x इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब y इक्वल टू 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब देन प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टी 2 माइनस टी क्यूब 1 माइनस टू टी क्यूब। वैल्यू ज्ञात करनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की जब t इक्वल टू 1/2 दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां से डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा बच्चों। देखिए अंश और हर वाला फार्मूला लगेगा इसमें। किसका फार्मूला लगेगा? अंश और हर वाला। तो हर का स्क्वायर ये हम लिख देंगे DW/2T। ठीक, अब हर का स्क्वायर फिर हर इंटू अंश का अवकलन यानी 1 प्लस टी क्यूब इंटू अंश का अवकलन डायरेक्ट कर दें। चलो अच्छा लिख देते हैं d/dx ऑफ 380 फार्मूला लिखे दे रहे हैं यहाँ पे माइनस 380 इंटू d/dx ऑफ 1 प्लस टी क्यूब। क्लियर? हर का स्क्वायर हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। नाउ dx अपॉन dt इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। ये तो 1 प्लस टी क्यूब ही रहेगा। 380 का क्या हो जाएगा बच्चों 3a माइनस 380 इंटू 1 का क्या हो जाएगा 0 प्लस टी क्यूब का क्या हो जाएगा बच्चों 3t स्क्वायर। नाउ dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा ये देखिए 3a प्लस 3at क्यूब 3a प्लस 380 क्यूब माइनस 3 3 जा कितना 9a और t स्क्वायर यानी t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। नाउ dx अपॉन dt इक्वल टू बच्चों अब क्या हो जाएगा 3a। अब देखिए 380 क्यूब से 980 क्यूब जाएगा कितना बचेगा माइनस का 680 क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। इसी तरीके से इसका करते हैं हम यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। ठीक, फिर 1 प्लस टी क्यूब इंटू डी वाई यहाँ पे डी एक्स देखिए लिखा है डी वाई डी टी होगा। ठीक है, डी वाई डी टी क्या हो जाएगा आपका 380 स्क्वायर माइनस 380 स्क्वायर एंड डी बाई डी टी ऑफ कितना हो जाएगा बच्चों 1 प्लस टी क्यूब। नाउ डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 1 प्लस टी क्यूब। ऐसे ही अब 380 स्क्वायर यानी 3 2 जा 6 80 भाई टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा 3a रहेगा ये तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 680 माइनस 380 स्क्वायर 1 का 0 प्लस टी क्यूब का क्या हो जाएगा बच्चों 3t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। नाउ डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 680 प्लस 6a टी की पावर कितना हो गया 4 हो गया 6a टी की पावर 4 माइनस 3 3 जा 9a टी की पावर क्या हो जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। अब देखते हैं बच्चों डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 680। ठीक, और 680 की पावर 4 से 980 की पावर 4 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 6 से 9 जाएगा 380 की पावर कितना 4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं हम लोग। आगे अभी है अब हमें क्या करना है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी एंड डी एक्स अपॉन डी टी। तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज और देखिए 380 हमें क्या मिल रहा है कॉमन मिल रहा है 380। अगर 380 हम यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 माइनस कितना टी क्यूब बचेगा
3a t कॉमन, तो 3 2 जा 6, a t तो कॉमन ही हो गया, 2 बचा। 3a फिर कॉमन हो गया, t कॉमन ले लिया तो t की पावर 4 था, t क्यूब बचा अपॉन 1 प्लस t क्यूब का स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखिए बच्चों ऐसे ही हम यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, 3a कॉमन ले सकते हैं, तो 3a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस t क्यूब का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, यानी अब आपके पास बचा 380। अच्छा एक और काम करते हैं, 3a भी कैंसिल कर देते हैं। अब क्या बचा आपके पास, t 2 माइनस 2t क्यूब, t 2 माइनस t क्यूब एंड 1 माइनस 2t क्यूब। देखिए यही तो सिद्ध करना था बच्चों, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब इसी में आगे कह रहा है dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए जब t इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं सेकेंड पार्ट इसका, dy अपॉन dx इक्वल टू कितना है बच्चों, हमने निकाला t 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 2t क्यूब। अब इसमें हम क्या करें, t इक्वल टू 1 अपॉन 2 रख दें, अगर t इक्वल टू 1 अपॉन 2 रख दें तो dy अपॉन dx इक्वल टू t के स्थान पे 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यही सब लाना था ना, आगे देखिए t के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 का क्यूब हो जाएगा, देन 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 का क्यूब करेंगे 1 अपॉन 8, 1 माइनस 2 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन 8। क्लियर। अब आगे देखते हैं बच्चों, 1 अपॉन 2 इंटू, अगर यहाँ हम एलसीएम क्या ले लें, 8 ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 2 जा 16 माइनस 1, यही दशा यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी 8 एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 2, ये तो होगा 8 माइनस 2। क्लियर। अब ये 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2 16 से 1 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 15। अच्छा 8 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6। ठीक, नाउ 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, सो द आंसर इज 5/4। क्लियर, यही है आपका आंसर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो आप स्वयं लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, tan y इक्वल टू दिया है 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन x इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए एक काम कर लेते हैं, अगर tan y है तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स, इधर चला जाएगा 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर, y इक्वल टू tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। तो देखिए यहाँ tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स, यहाँ x के स्थान पे क्या है t है, तो यहाँ 2 tan इनवर्स t लिख सकते हैं। देन y इक्वल टू बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स t। समझ में आई बात, कहाँ से लिखा, tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर था, और देखिए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पे x के स्थान पे t अगर मान ले तो tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स t। ये इनवर्स फंक्शन के फार्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है। अगर ये नहीं याद है तो फिर हम क्या करेंगे, अब t बराबर क्या मानेंगे, tan थीटा मानेंगे, t बराबर tan थीटा मान के फिर लगाएंगे, तब जाके लास्ट में यही निकालेंगे। तो अगर ये फार्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। नाउ dw/t, अभी इसको देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स t का क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस
कितना टी स्क्वायर। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी अगर हम x बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ भी देखते हैं, अगर कहीं पे साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो उसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। तो ऐसे अगर यहाँ पे है तो वही, बस x के स्थान पे क्या है, t है, तो यहाँ भी x के स्थान पे t हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 tan इनवर्स t। नाउ इसको भी वही dw/2t करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx/dt, सिंपल सा 2 × 1/1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ dy/dx इक्वल टू बच्चों dy/dt एंड dx/dt इक्वल टू कितना, 2/1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2/1 प्लस टी स्क्वायर। ये कैंसिल, यानी आपका बचा 1, यानी dy/dx इक्वल टू बच्चों 1। यही भैया आंसर है। क्लियर आपका। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, समझिएगा। इसको करना क्या है, वही काम, dx/d थीटा, वही काम dw/2 x एट थीटा लिख देंगे। ठीक, dx/d थीटा। अब देखिए a प्लस बी बच्चों, और cos थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी। अब देखिए cos a प्लस बी थीटा दिया है, a प्लस बी थीटा दिया, तो b तो अचर है ही है, रहेगा ही रहेगा। अब cos थीटा का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस पहली बात तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस का साइन यानी साइन a प्लस बी थीटा। इसके अतिरिक्त अब जैसे 2 थीटा का 2 होता था, तो वैसे a प्लस बी थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, a प्लस बी। अब इस b से ये b क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। ठीक, कोई समस्या नहीं ना। फिर से देख लीजिए, dx/d थीटा, a प्लस बी है तो a प्लस बी रहेगा ही रहेगा, cos थीटा का साइन थीटा, यस कैसा, माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस बी कॉस a प्लस बी थीटा, तो b तो रहेगा ही, cos का क्या हो जाएगा, साइन, माइनस का, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक, आगे आप देख सकते हैं। अब देखिए dx/d थीटा, a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, तो इन दोनों में a प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन हो जाएगा। अब जब a प्लस बी कॉमन हो गया तो देखिए ये पहले आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, a प्लस बी थीटा, और माइनस क्या बचा बच्चों, साइन थीटा बचा, माइनस क्या बचा, साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए साइन c माइनस साइन d भी लगेगा, इसमें त्रिकोणमिति का एक और फार्मूला लगेगा, वो क्या है, dx/d थीटा इक्वल टू a प्लस बी रहेगा ही रहेगा, साइन c माइनस साइन d बराबर 2 cos c प्लस d/2, यानी 2 cos c के स्थान पे क्या है, a प्लस बी, ये c हो गया, प्लस d/2 इंटू साइन a माइनस बी, यानी a प्लस बी थीटा, c इतना है और d ये। ठीक, तो c माइनस d, तो d कितना है, थीटा, और इसके अपान में 2। क्लियर। नाउ dx/d थीटा इक्वल टू a प्लस बी 2 cos। अब ये अगर पूरे का एलसीएम इसका और इसका हम b ले लें तो ये देखिए a थीटा प्लस b थीटा प्लस यहाँ भी तो b थीटा हो जाएगा। क्लियर। और अपान कितना था 2, तो ये इसी के सीधा साथ में आ जाएगा, इनटू साइन, यहाँ भी देखते हैं a थीटा प्लस b थीटा माइनस b थीटा अपान b, यानी ये 2
2b ये भी हो जाएगा। अब यहाँ बी थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। नाउ dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका, a प्लस बी 2 cos a थीटा प्लस 2b थीटा अपॉन 2b इंटू साइन a थीटा अपॉन 2b। यहाँ पे छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं इसका करते हैं। वैसे ही dy अपॉन डी थीटा, a प्लस बी है तो a प्लस बी रहेगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा माइनस बी। ठीक, अब साइन का क्या होता है बच्चों, cos, क्या होता है cos, तो cos a प्लस बी अपॉन बी और इंटू a प्लस बी अपॉन ये थीटा रहेगा a प्लस बी। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का cos थीटा यानी cos a प्लस बी अपॉन बी थीटा और इंटू इसका जैसे 2x का 2 होता था वैसे a प्लस बी अपॉन बी का b हो जाएगा। ये b और b क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। अब यहाँ भी देखिए आप लोग, इन दोनों में a प्लस बी कॉमन है, फिर से क्या बचा, cos थीटा माइनस cos a प्लस बी अपॉन बी थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ भी एक त्रिकोणमिति का फार्मूला लगेगा, cos c माइनस cos d, देन dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a प्लस बी, cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी 2 sin c थीटा प्लस a थीटा प्लस b थीटा अपॉन b। यहाँ इसको ओपन कर लिया, थीटा से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक, और इसके अपॉन में 2 इंटू साइन cos c माइनस cos d बराबर 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 यानी साइन d के स्थान पे फिर से वही a थीटा प्लस b थीटा अपॉन b और माइनस c यानी माइनस थीटा इसके अपॉन में 2। नाउ dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a प्लस b 2 साइन, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम इसका ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा b थीटा प्लस a थीटा प्लस b थीटा और ये 2 अपॉन में था तो यहाँ हो जाएगा इंटू ऐसे यहाँ भी साइन a थीटा प्लस b थीटा माइनस b थीटा अपॉन b, इन दोनों का एलसीएम b रहेगा तो यहाँ भी आ जाएगा। अब b थीटा प्लस का b थीटा माइनस का कैंसिल। नाउ dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू बच्चों a प्लस b 2 साइन a थीटा प्लस 2b थीटा अपॉन 2b इंटू साइन a थीटा अपॉन 2b। क्लियर। अब देखिए हमें निकालना क्या है बच्चों, dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो आइए देखते हैं, dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा एंड dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा का मान जो हमने निकाला है रख लेते हैं, a प्लस बी 2 साइन, अच्छा a थीटा प्लस 2b थीटा। अगर हम चाहें तो यहाँ अलग अलग भी कर सकते हैं इसको, a थीटा अपॉन 2b प्लस 2b थीटा अपॉन 2b। कोई समस्या बच्चों, अलग कर सकते हैं, ठीक है। इनटू इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, a थीटा अपॉन 2b अपॉन इसके क्या हो जाएगा, ये dx अपॉन डी थीटा यानी a प्लस बी 2 कॉस, यहाँ भी इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं, a थीटा अपॉन 2b प्लस 2b थीटा अपॉन 2b इंटू साइन a थीटा अपॉन 2b। अब देखिए साइन a थीटा अपॉन 2b, a प्लस बी साइन 2 और 2 कैंसिल, यहाँ 2b कैंसिल, यहाँ 2b कैंसिल, यानी dy अपॉन dx इक्वल टू बच्चों क्या बच्चा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। ठीक, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, a थीटा अपॉन 2b, a थीटा अपॉन 2b प्लस कितना बचेगा, थीटा, या इसको ये भी लिख सकते हैं tan a अपॉन 2b प्लस 1 थीटा आ जाएगा बाहर। और ये बच्चों आपको यही तो सिद्ध करना था, a अपॉन 2b प्लस 1 थीटा। आंसर क्लियर, हेंस
प्रूव्ड। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, x इक्वल टू 2 cos t माइनस cos 2t, y इक्वल टू 2 sin t माइनस sin 2t। तो आपको dy बाई dx निकालना है, आप इसको स्वयं लगाएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा, तो मैं बता दूंगा दोबारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में दिया है x इक्वल टू ए साइन 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, y इक्वल टू b cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। देन आपको प्रूव करना dy अपॉन dx इक्वल टू b अपॉन a tan थीटा। नाउ स्टार्ट। क्या करेंगे? अच्छा, एक मिनट, अभी थोड़ा सा इसको त्रिकोणमिति के रूप में हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए, a था, ये बाहर, साइन 2 थीटा अंदर आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। क्लियर? अब आपको पता है, चूंकि अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें और 2 से क्या कर दें, भाग, मीन्स 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो आपको पता है 2 साइन थीटा cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन 2 थीटा। तो अगर यहाँ साइन 2 थीटा हो तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन 4 थीटा। क्लियर? तो 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा। यानी x इक्वल टू ए रहेगा ही साइन 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 साइन 4 थीटा। नाउ डी एक्स अपॉन डी थीटा, वही डी डब्ल्यू आर 2 थीटा करेंगे। तो देखिए, ए तो ए रहेगा ही, रहेगा ना। अब साइन 2 थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 साइन 4 थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, cos 4 थीटा, और फिर cos 4 थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, 4। नाउ 2 और 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। नाउ डी एक्स अपॉन डी थीटा ए, और ये क्या है, cos 2 थीटा प्लस, देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए cos 2 थीटा था ना, sin 2 थीटा का क्या कर दिया, cos 2 थीटा कर दिया, और cos 2 थीटा का इंटू 2 भी तो होगा, तो ये छूट गया। अब देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो cos 2 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब कितना बचा, cos 4 थीटा, क्योंकि हमने 2 क्या कर लिया, बाहर ले लिया। अब हम इसमें फिर से त्रिकोणमिति का ही सूत्र लगा देते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा 2a cos c प्लस cos d बराबर बच्चों क्या होता है, 2 cos c प्लस d, यानी 2 थीटा प्लस 4 थीटा अपॉन 2 इंटू cos 2 थीटा माइनस 4 थीटा अपॉन 2। नाउ डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू 2a 2 cos, अब देखिए 4 2 6 हो गया, 6 अपॉन 2 कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 2 से 4 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 अपॉन 2 यानी कि 1। अब आप कह सकते हैं यहाँ निगेटिव था लेकिन पॉजिटिव, तो cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, प्लस का cos थीटा होता है। आगे देखते हैं इसी का, y इक्वल टू क्या दिया था, b cos 2 थीटा, तो यहाँ भी cos 2 थीटा को अंदर ले लेते हैं, माइनस cos 2 थीटा, तो ये cos स्क्वायर 2 थीटा। एक फार्मूला होता है बच्चों, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर हम इसको लिखते हैं cos 4 थीटा, तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। अगर हम इसको इधर पक्षांतर कर लें तो cos 4 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। तो देखिए cos स्क्वायर 2 थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, 1 प्लस cos 4 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। नाउ y इक्वल टू b cos 2 थीटा माइनस यहाँ पे 1 प्लस cos 4 थीटा अपॉन 2, फिर से त्रिकोणमिति का यूज किया। नाउ dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू b रहेगा ही रहेगा, cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, 2 cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा कैसा, माइनस का, और 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 माइनस
अब देखिए ये 1/2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा बच्चों, 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। cos 4 थीटा का फिर से क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का sin 4 थीटा, क्या हो जाएगा माइनस का sin 4 थीटा, और 4 थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों 4। इतनी बात समझ में आई। अब dy/d थीटा इक्वल टू b माइनस का 2 sin 2 थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 sin 4 थीटा इंटू 4, 2 2 जा 4। अब इनमें भी देखिए 2 कॉमन है, क्या है 2 कॉमन, तो dy/d थीटा 2 कॉमन हो गया। अब ये क्या बचा बच्चों sin 4 थीटा माइनस sin 2 थीटा, यहाँ भी हम वही कर लेते हैं, sin c माइनस sin d वाला फार्मूला लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2, यानी कि 4 थीटा प्लस 2 sin 4 थीटा sin c माइनस sin d, तो यहाँ होता है 2 cos c प्लस डी, 2 cos c प्लस डी, यानी 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2। नाउ dy/d थीटा इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 2b, ठीक है क्या हो जाएगा 2b। यहाँ पे चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे इतने पे लिखा है 2b हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 को भी बाहर ले लेते हैं। अब 4 थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा cos 6 थीटा अपॉन 2 कितना cos 3 थीटा, और इनटू साइन 4 थीटा 2 थीटा जाएगा, यानी कितना बचेगा बच्चों कितना 2 थीटा अपॉन 2 यानी थीटा। नाउ dy/dx इक्वल टू dy/d थीटा एंड dx अपॉन d थीटा। तो अब देखिए dy/d थीटा आपका 4b cos 3 थीटा sin 3 थीटा, और dx अपॉन ये देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 4a cos 3 थीटा इंटू cos थीटा, 4 4 कैंसिल, cos 3 थीटा cos 3 थीटा कैंसिल बच्चों, यानी अब आपका आ गया b/a sin थीटा अपॉन cos थीटा। यही तो आपको प्रूव करना था, dy/dx इक्वल टू b/a tan थीटा, हेंस प्रूव्ड। क्लियर बच्चों। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, x इक्वल टू रूट में a साइन इनवर्स टी, y इक्वल टू रूट में a cos इनवर्स टी। देखिए वही काम करते हैं, dw/2t देन dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों रूट x का क्या हो जाता है 1/2 रूट x, यानी 1/2 रूट a साइन इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स t। अब a की पावर साइन इनवर्स t मतलब a की पावर x, तो a की पावर x का क्या होता है a की पावर x log e a। फिर इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t का क्या हो जाएगा 1/1 कितना साइन इनवर्स t का रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर, सबका हो गया। इसी तरीके से dy/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 रूट a की पावर cos इनवर्स t, 2 रूट a की पावर cos इनवर्स t। ठीक है, अब देखिए फिर से, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर cos इनवर्स t log e a इंटू माइनस का 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। नाउ बच्चों अब क्या हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू dy/dt एंड dx अपॉन dt, सबकी वैल्यू रख लेते हैं 1/2 रूट a की पावर साइन इनवर्स t इंटू a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग e a इंटू, अच्छा पहले y वाले को लिखना है, चलिए कोई बात नहीं, पहले हम y वाले को लिखते हैं cos इनवर्स t, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos इनवर्स t log e a, और इंटू माइनस का, ये माइनस का होता है ना तो माइनस यहाँ लिख लेते हैं रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन नीचे देखते हैं 1/2 रूट a की पावर साइन इनवर्स t
इंटू ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ई ए इंटू 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर लॉग ई ए, ठीक है, और अपान में 2 था, कैंसिल। अब देखिए बच्चों, अच्छा जैसे a अपान रूट ए अगर कहीं होता है तो इसको क्या लिख देते हैं, रूट ए लिख देते हैं ना। तो देखिए रूट ए कास इनवर्स टी और a कास इनवर्स टी, अगर हम इसको भी कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा, रूट में a कास इनवर्स टी। सेम वही यहाँ भी, इसको कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा, रूट में a साइन इनवर्स टी। नाउ अब देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, रूट में a की पावर कॉस इनवर्स टी, कैसा, माइनस का, अपान रूट में a की पावर साइन इनवर्स टी। अब देखिए रूट में a की पावर कॉस इनवर्स टी का मान कितना है बच्चों, y है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये y है तो माइनस y, और ये किसका मान है, x का, तो माइनस x। हेंस प्रूव्ड। क्लियर बच्चों।